गुड इवनिंग क्लास। देखो, जो टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो, तुम लोगों ने पहले पढ़ा है क्या? कि तुम लोगों ने अगर पढ़ा है और तुम लोगों ने समझा होगा टॉपिक को, तो तुम लोगों ने पढ़ा क्या कि डेप्रिसिएशन में हमारा टॉपिक कैसे कैसे कवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोगों ने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने का सर्टेन वे होता है, सर्टेन तरीका होता है जिसके बेसिस पर हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। देयर द सर्टेन वेज एज पर विच द डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। डेप्रिसिएशन को क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन चार्ज कौन कौन तरीके से होता है? तो पहला मेथड तुम लोगों ने पढ़ा क्या? कि जो पहला मेथड था, हम लोगों ने बताया क्या कि वो पहला मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। दूसरा हमने आपको कौन सा मेथड बताया? दूसरा मेथड इज कंसीडर एज अ क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यानी यह दोनों मेथड की हमने बात की। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हम इसमें बात करेंगे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब क्या कि जब डेप्रिसिएशन कंपनी चार्ज कर रही है, ठीक है, कंपनी सपोज डेट मान लो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है एसएलएम मेथड से। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को लगता है क्या कि नहीं, उसका जो असेट्स है, यानी जो कंपनी जिस असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है, वो डेप्रिसिएशन उस असेट्स के लिए सही नहीं है, या फिर वो मेथड उस असेट्स के लिए सही नहीं है। क्योंकि जैसी वर्किंग आवर है मशीन की, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझो कि मान लो कि एक कंपनी ने एस्टिमेशन किया कि उसकी मशीन 10 साल तक चलेगी, ठीक है, और उसने एसएलएम मेथड चार्ज करना चालू कर दिया और अपने मशीन पर हर साल कितने का मेथड चार्ज किया? हर साल कितने का डेप्रिसिएशन? तो 1,000। लेकिन जब कंपनी 4 साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले रही है, यानी कंपनी ने 4,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तब कंपनी को क्या लग रहा है कि नहीं, यह जो मेथड है डेप्रिसिएशन का, कि अगर हम एक एक हजार रुपए ही 10 साल तक चार्ज करते रहें तो मेरी मशीन की वैल्यू उतनी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब मेरी मशीन की जो वर्किंग लाइफ 6 इयर्स की बचनी चाहिए थी, अब वो मशीन की वर्किंग लाइफ कितनी की मात्र बच रही है? तो 3 इयर्स की बच रही है। क्यों? क्योंकि मशीन का हम यूज कर रहे हैं। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी कि अपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज करेगी। ठीक है, तो जब कंपनी एक मेथड से, समझो, जब कंपनी एक मेथड से शिफ्ट होकर दूसरे मेथड की तरफ मूव कर जाती है, दैट सिचुएशन इज कंसीडर एज अ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। उसी को क्या कहते हैं? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर? जब कंपनी चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के तहत जाती है, तो यह जो चेंज कहलाता है, दैट चेंज इज कंसीडर एज अ क्या? रेट्रोप्रैक्टिव इफेक्ट। रेट्रोप्रैक्टिव इफेक्ट। अब ये रेट्रोप्रैक्टिव इफेक्ट क्या होता है? तो जब भी चेंज इन मेथड होगा डेप्रिसिएशन में, तो वो हमेशा कौन सा इफेक्ट शो करेगा? तो रेट्रोप्रैक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अब ये रेट्रोप्रैक्टिव इफेक्ट होता क्या है? सबसे पहले ये समझो। रेट्रोप्रैक्टिव इफेक्ट कहने का मतलब क्या? कि वैसा इफेक्ट जो कि फ्रॉम द बिगिनिंग से होगा। मतलब क्या? फ्रॉम द बिगिनिंग से होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि कंपनी हर साल कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही थी? 1 साल कर रही थी। कंपनी ने फोर्थ ईयर में आकर कंपनी को लगा कि नहीं, मुझे तो डेप्रिसिएशन मशीन पर कितना चार्ज करना चाहिए था? 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। लेकिन कंपनी कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही थी? 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। यानी कंपनी ने अभी तक कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? 4,000 रुपए का। कंपनी अगर नए वाले रेट से, यानी नए वाले अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही होती, तो कितना चार्ज कर दिया होता? 6,000। तो यह जब हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, कि कितने का इफेक्ट का अभी डिफरेंस पता चलना है, तो दैट इफेक्ट चेंज इज कंसिडर एज अ क्या? रेट्रोप्रैक्टिव इफेक्ट। क्लियर हुआ? तो नॉर्मल टर्म में समझो कि जब कंपनी डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज लाती है, यानी कंपनी डेप्रिसिएशन के तरीकों को चेंज कर देती है, दैट चेंज इज कंसिडर एज अ क्या? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। और जो इफेक्ट उस पर शो होता है, दैट इफेक्ट इज कंसिडर एज अ क्या? रेट्रोप्रैक्टिव इफेक्ट। क्लियर? अब बात आती है कि अगर कंपनी अपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंज लाएगी, तो कंपनी को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? तो देखो, कहता है क्या कि जब कंपनी अपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंज लाती है, कह रहा है क्या, व्हेन देयर हैज बीन चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कंपनी अगर अपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंज ला रही है,
मतलब क्या, एसएलएम से मान लो डब्ल्यूडीवी चली जाए, या फिर डब्ल्यूडीवी से एन्युटी मेथड चली जाए, या फिर हो सकता है एलएसएलएम से एन्युटी मेथड चली जाए, हो सकता है एसएलएम से सिंकिंग फंड मेथड चली जाए। यानी किसी भी मेथड में अगर कंपनी अपने आप को चेंज कर रही है एक मेथड से दूसरे मेथड में, फॉलोइंग स्टेप्स इज टू बी टेकन, कंपनी को कुछ स्टेप्स टेकन करने होंगे। क्या क्या वो स्टेप होगा, अब ये ध्यान रखना हमेशा, यही स्टेप आपको रेट्रोप्रैक्टिव इफेक्ट के बारे में जानकारी देगा। कंपनी को क्या करना होगा, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय करंट मेथड द प्रीसीडिंग ईयर फ्रॉम व्हेन द चेंज हैज बीन इफेक्टेड। मतलब क्या, कि कंपनी को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशंस करना होगा। किस मेथड से, तो वो करेंट मेथड जो कंपनी अडॉप्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां मान रहा हूं कि कंपनी ने एसएलएम मेथड से शिफ्ट करना है किस पर, डब्ल्यूडीवी मेथड पर, आपको समझाने के लिए। तो अभी कंपनी कौन सा मेथड फॉलो कर रही है, एसएलएम मेथड। आगे कंपनी कौन सा मेथड फॉलो करेगी, तो डब्ल्यूडीवी मेथड। मान लो कि कंपनी ने 4 साल एसएलएम फॉलो किया, 3 साल एसएलएम को फॉलो किया है, और एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर कंपनी क्या चाह रही है, अब डब्ल्यूटीवी फॉलो करना। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, कि कंपनी कैलकुलेट करेगी किस चीज को, तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को। टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन किस मेथड से, तो करंट मेथड से। अब ये करंट मेथड कौन है, एसएलएम मेथड से। कब तक, द प्रीवियस ईयर फ्रॉम व्हेन द चेंज हैज बीन इफेक्टेड। अब चेंज कब से अफेक्ट हो रहा होगा, तो 4 साल से, यानी फोर्थ ईयर से। तो फोर्थ ईयर का प्रीसीडिंग ईयर कौन हो गया, 3 ईयर। यानी कंपनी पहला, दूसरा और तीसरे साल, इन तीनों से टोटल डेप का कैलकुलेशन करेगी, किसके तहत, तो अंडर एस एल एम मेथड। पहला लाइन का मतलब समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद देयर आफ्टर, उसको करने के बाद, पहला स्टेप जब कंपनी ये कर लेगी, दूसरा स्टेप कंपनी को क्या करना होगा, calculate the depreciation by new method on the assets being currently used up to the preceding year from the year of assets put to use। अब इस लाइन का मतलब समझना, कि दूसरा चीज कंपनी यहां पर क्या करेगी, कि कंपनी डेप्रिसिएशन कब से चेंज कर रही है, तो फोर्थ ईयर से कर रही है ना। अब कंपनी क्या करेगी, कि यहां पर फिर डेप्रिसिएशन करेगी कैलकुलेशन। किस तरीके से, तो न्यू मेथड से। किस पर, तो वो सब असेट्स पर जिसपे पहले से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है। किस मेथड से, एसएलएम मेथड से। मतलब क्या, कि कंपनी फिर क्या करेगी, कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन तीनों पर किससे डैप चार्ज करेगी, तो डैप एट द रेट ऑफ डब्ल्यू डी मेथड। क्लियर है। सबसे पहला कंपनी क्या करेगी, एसएलएम मेथड से पहले 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी। क्यों, क्योंकि इफेक्ट ऑफ चेंज कहाँ है, फोर्थ ईयर से। तो इसके पहले ही जो काम होगा होगा, पहले 3 साल कंपनी क्या करेगी, डब एसएलएम से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करेगी, फिर 3 साल उसी से, जिस पर एसएलएम पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, उसी असेट्स पर 3 साल फिर कैलकुलेट करेगी डेप्रिसिएशन, किससे, डब्ल्यूडीवी से। कर लिया। अब जब एसएलएम से चार्ज कर रही है, तो मान लो कि कंपनी का डेप्रिसिएशन आ रहा है 4,000 रुपये, ठीक है। डब्ल्यूडीवी से चार्ज कर रही है, तो डेप्रिसिएशन आ रहा है 6,000 रुपये। क्लियर है। अब कंपनी क्या करेगी, तीसरे स्टेप में डिटरमाइन करेगी डिफरेंस बिटवीन डेप कैलकुलेटेड अंडर 1 और 2। मतलब क्या, कि कंपनी ने पहले मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 4,000 का, कंपनी ने नए मेथड से चार्ज किया तो 6,000 का। अब कितने का डिफरेंस आ गया बेटा, तो हम देख रहे हैं 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब यह 2,000 का वो डिफरेंस क्या कर देगी, कैलकुलेट करेगी। कैलकुलेट कर दिया, अब क्या करेगी, अब अगर डेफिशिएंसी हुआ हो या फिर सरप्लस हुआ हो, मोस्टली केस में डेफिशिएंसी होगा। क्यों, क्योंकि कंपनी ने पहले 4,000 से डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। मान लो कि कंपनी का असेट्स का वैल्यू कितना था, 10,000 रुपया, उसने 4,000 रुपया का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो असेट्स की कीमत एक चौथे साल में होनी चाहिए थी 6,000। लेकिन अगर कंपनी डब्ल्यूडीवी से चार्ज करती तो 6,000 का डेप्रिसिएशन होता, तो असेट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4,000। यानी कितने का कंपनी को डिफरेंस आ रहा है,
2000 का, तो यह जो डिफरेंस आएगा इसको कंपनी कहाँ शो करेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंडर द हेड ऑफ लॉस। और इसके बाद फोर्थ ईयर से कंपनी किस मेथड की तरफ मूव कर जाएगी? तो WDV मेथड की तरफ मूव करेगी। अब यह जो आपने पीएल अकाउंट में शो किया ना, दैट इफेक्ट इज कंसीडर एज अ क्या? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और यही आपको चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में करना होता है। क्लियर हुआ आपको? क्या क्या स्टेप फॉलो करेगी कंपनी? तो पहले पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगी पुराने मेथड से। कब तक? तो जिस साल से चेंज होने वाला है उसके साल के पहले तक। दूसरा, कंपनी फिर क्या करेगी? नए मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी। कब तक? तो जब तक डेप्रिसिएशन यानी जिस साल से डेप्रिसिएशन चेंज होने वाला है उस साल तक। दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो देखेगी, और उसका जो भी इफेक्ट होगा उसको क्या करेगी? कंपनी पुट डाउन करेगी पीएल अकाउंट में। तो दैट इफेक्ट इज कंसीडर्ड एज अ क्या? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और इसी को कहते हैं क्या? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इज इट क्लियर? अब देखो, इसी टॉपिक को अभी हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो कि आपने पहले बना रखा है। आपने इसी के तरीके से यानी यही क्वेश्चन पर आपने SLM मेथड भी बनाया, यही क्वेश्चन पर आपने WDV मेथड भी बनाया, और यही क्वेश्चंस पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ? चेंज इन मेथड भी सिखा रहा हूँ। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आपने SLM भी समझ रखा है, इससे आपने WDV भी समझ रखा है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप एक दूसरे से लिंक्ड अप कर पाओगे। क्वेश्चन एक बार आप नोट कर लो। क्वेश्चन एक बार आप नोट कर लो, तब फिर हम आगे मूव करते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है? आई होप कि आपने देख लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। चलो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी ने क्या किया है? मशीन 1 को परचेज किया है कब? तो 1 जुलाई 2018 को। कितने की कीमत पर? 30,000 रुपए। कंपनी ने फिर परचेज किया है सेकंड मशीन को 1 जनवरी 2019 को। कितने पर? तो 20,000 रुपए पे। और कंपनी ने फिर क्या किया है? मशीन थर्ड को परचेज किया है कब? 1 अक्टूबर 2019 को। कितने का? तो 10,000 रुपए का। ठीक है? आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि डेप्रिसिएशन कंपनी चार्ज कितने ईयर कर रही है, कितना परसेंट कर रही है? तो 10% कर रही है। अंडर किस मेथड से? SLM मेथड से। ठीक है? फर्दर ऑन 1 अप्रैल 2020। कब? 1 अप्रैल 2020 को। यानी कंपनी ने कब तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया है SLM मेथड से? तो देखो, कंपनी ने 2018 2019 में SLM मेथड, ठीक है, कंपनी ने 2019 2020 में SLM मेथड, और कंपनी ने 2020 और 2000, कंपनी ने यहीं से ना चेंज किया 1 अप्रैल। अब यहां से कंपनी क्या कर रही होगी? कंपनी ने 2020 से 2021 से कौन सा मेथड अडॉप्ट कर लिया? WDV मेथड। तो यानी कंपनी ने पहले 2 साल कौन से मेथड चार्ज किए? SLM। और उसके बाद कंपनी क्या कर रही है? WDV। ठीक है? देखो कंपनी क्या कर रही है कि फर्दर ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी इस डेट को 1 अप्रैल 2020, इस डेट को कंपनी क्या कर रही है कि द कंपनी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ चेंज इन मेथड। कंपनी ने चेंज इन मेथड की पॉलिसी अडॉप्ट कर दी। ठीक है? और क्या किया कि अपने मेथड को SLM से बदल दिया, यानी जो उसका स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड था उससे चेंज करके कहाँ चला गया कंपनी? WDV मेथड पे चला गया। और जो डेप्रिसिएशन का भी रेट था उसको भी उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और कितना परसेंट का कर दिया? तो एट द रेट ऑफ 15% कर दिया। कहता है कि आप क्या कीजिए, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 1 अप्रैल 2020। आपको इस दिन बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ा, क्या अंतर आया। ठीक है? आपको क्या बताना है? इफेक्ट बताना है। किसके तहत? तो AS10 के तहत। और आपको वर्किंग नोट भी करके दिखाना है। एकदम नॉर्मल से टर्म में क्वेश्चन को समझो। मैं तुमको क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझना। क्या कहा कि देखो, कंपनी ने 2018-2019 में क्या किया? SLM चार्ज किया। कंपनी ने 2019-2020 में क्या चार्ज किया? SLM चार्ज किया।
अब कंपनी 2020 और 2021 से क्या चार्ज करना चाह रही है? WDV चार्ज करना चाह रही है। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, इन दोनों मेथड से हम क्या करेंगे? इस मेथड से हम 2 ईयर का क्या करेंगे? डेप कैलकुलेट करेंगे। कितने परसेंट से? एट द रेट ऑफ 10%। अंडर कौन सा मेथड? SLM मेथड। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? फिर इन्हीं दोनों ईयर के लिए हम डेप कैलकुलेट करेंगे। किससे? तो एट द रेट ऑफ 15%। अब ये किस मेथड से? तो अंडर WDV मेथड। और इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, उस डिफरेंस को हम कहाँ शो करेंगे? यहां पर शो कर देंगे 1 अप्रैल 2020 को। और यहां से अब हम कौन सा मेथड अडॉप्ट कर लेंगे? WDV एट द रेट ऑफ 15% पर इन। क्लियर हो गया? क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट्स। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। सबसे पहले देखो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अंडर SLM मेथड। ठीक है, हम किसके तहत कैलकुलेशन कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर रहे हैं अंडर SLM मेथड। यहां पर लिख रहे हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कौन है, कितना है? तो एट द रेट ऑफ 10%। कब तक का कैलकुलेट करना है? फॉर 2018 2019 और 2019 2020, इसी दिन तक का कैलकुलेट करना है ना? हाँ, चलो, सबसे पहले बात करते हैं 2018-19 की। 2018-19 की क्या कहता है? तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि 1 जुलाई 2018 को मशीन 1 परचेज किया है 30,000 का। लिखते हैं क्या? मशीन फर्स्ट कब परचेज किया? 1 जुलाई 2018 को। कितने का? 30,000 का। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किससे? SLM से। तो 30,000 का 10%। कितने दिन के लिए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 30,000 का 10%, 3,009 महीने के लिए कितना हो जाता है? 2,250 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कहा कि इसने मशीन 2 भी परचेज किया। अब ये कब परचेज किया? तो 1 जनवरी 2019 को, इसी साल में आता है। कितना का? तो 20,000 का 10%, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना होता है? 20,000 का 10%, 2,000, और 3 महीने के लिए कितना हो गया? 500। यानी अगर मैं बैलेंस पूछूं तो कितना बचा? तो 30,000 माइनस 2,250, कितना बच गया? 27,750। और इसका कितना बच गया? 20,000 माइनस 500, 19,500। क्लियर हो गया? 2018-19 का हमने कैलकुलेशन कर लिया SLM मेथड से। ठीक है, अब बात किस ईयर की? 2019-20 की, क्योंकि इफेक्ट ऑफ चेंज तो 2020-21 है। तो 19-20 का तो कैलकुलेशन करेंगे। अब 19-20 में क्या कह रहा है कि इसने मशीन थर्ड परचेज कर लिया है। देखो, 1 अक्टूबर 2019 को 10,000 का करते हैं कैलकुलेशन। मशीन फर्स्ट कितने का मशीन बचा? 27,750। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? सिंस ये SLM मेथड है और इस साल मशीन पूरे साल यूज हुई है, ऐसे समझना, मैं कैलकुलेशन करके ही दिखा रहा हूँ। मशीन का मेथड कौन है? SLM मेथड। और SLM मेथड क्या कहता है कि द डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी चेंज इन एनी ईयर। जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट चलेगा। अब इस बार और डेप्रिसिएशन चार्ज किस पर होगा? तो ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? पहला मशीन का 30,000, दूसरा मशीन का 20,000, और तीसरा मशीन का कितना? 10,000। तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा? तो 30,000 का 10%, 3,000। यहाँ पर 20,000 का 10% कितना? 2,000। और यहाँ पर 10,000 का 10% कितना? 1,000। यही होगा ना? यानी मशीनरी की कीमत यहाँ पर कितनी बची? 27,750 की मशीनरी, उसमें पहला ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? 3,000। कितना बचा? तो 24,750।
50 रुपए। मशीन सेकंड कितने का बचा? तो मशीन सेकंड कितने का था? 19,500 रुपए। इस पर डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 2,000 रुपए। कितने का बचा, सॉरी, कितना बचा? 17,500। और मशीन थ्री, ये कब परचेज किया गया था? अक्टूबर में ना। कितने का? 10,000 का। तो 10,000 का 10%, 1,000, लेकिन पूरे साल के लिए ना। तो यूज कितना दिन हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का कितना? 500। यानी कितना बचा? 19,500। ठीक है। यानी अगर मैं पूछूं कि बताओ तो 2020 2021 में 1 अप्रैल 2020 को मशीन की वैल्यू कितनी है? तो तुम बोलोगे ना कि सर यह तीनों को अगर जोड़ दें तो कितना आता है ऐड कर कर। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो आता कितना है, बताओ तो? 27,000, 24,750 प्लस 17,500 प्लस 19,500। यानी मेरी मशीन की वैल्यू कितनी है? 51,700। कितनी है मेरी मशीन की वैल्यू, बताओ तो? बताओ मेरा मशीन का वैल्यू कितना आ रहा है? बताओ मेरे बताओ मेरे मशीन की वैल्यू कितनी आएगी? अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ लिखा गया है, देखो ये 9,500 होगा ना। 19,500 लिखा गया है। तो ये 9,500, यानी मेरी मशीन की वैल्यू कितनी होगी? तो 24,750 प्लस 17,500 प्लस 9,500। यानी इस दिन मेरे मशीन की वैल्यू हो रही है कितनी? 51,750 रुपए। हमने क्या किया, पहला स्टेप से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्या कहा था कि अब आपने क्या किया है कि इसी दिन आपने मेथड चेंज किया है ना। 1 अप्रैल 2020 को ही आपने एसएलएम से डब्ल्यूडीवी चेंज किया और एट द रेट ऑफ 15%। तो अब हमको क्या करना होगा सेकंड स्टेप में, कि अब हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किसके थ्रू करेंगे? तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड एट द रेट ऑफ 15%। देखते हैं। डेप्रिसिएशन अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है। सबसे पहले कौन सा ईयर आया? 2018, 2019। अब ध्यान से समझना। सबसे पहले मशीन फर्स्ट, कितने का मशीन फर्स्ट था? 30,000। अब यहाँ डेप्रिसिएशन का रेट कितना हो गया? 15%। और कितने महीने यूज हुआ? तो 9 मंथ। तो 30,000 का 15%, 30,000 का 15% 9 महीने के लिए कितना होता है? तो 3,375। यानी मशीन की कीमत कितनी? तो 30,000 माइनस 3,375 इसकल टू कितना हो गया? 30,000 माइनस 3,375 इसकल टू 26,625। दूसरा मशीन भी इसी साल खरीदाया था। कितने का? तो 20,000 का। अब इस पर भी डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 15%। कितने महीने यूज हुआ था? तो 3 ही महीने यूज हुआ था ना। तो 20,000 का 15% कितना हो गया? 20,000 का 15%, 3,000 कितने दिन यूज हुआ? तो 3 महीने के लिए। तो कितना डेप्रिसिएशन लगा? 750 रुपए। यानी 20,000 माइनस 750 रुपए। तो वैल्यू कितनी आ गई? 20,000 माइनस 750 रुपए। यानी वैल्यू कितना बच गया मशीन का? मशीन की वैल्यू कितनी बची? तो 19,250 रुपए। क्लियर हुआ? देखो, अगर हम डब्ल्यूडीवी से नहीं चार्ज कर रहे थे तो मेरा मशीन देखो पहला कितना बज रहा था, 27,750 का और 19,500 का। लेकिन जब हम डब्ल्यूडीवी से चार्ज करने लगे तो मशीन कितने का हो गया? 26,625 का और 19,250 का। यानी चेंजेस आ रहे हैं। सेकंड ईयर की बात करते हैं। जब हम 2019-20 की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर मेरे पास कितनी मशीन है? 3 मशीन। लेकिन मेथड कौन सा है? डब्ल्यूडीवी मेथड।
और WDV मेथड की खासियत क्या है कि यहाँ पर हर बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स पर नहीं होता है, बल्कि रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द असेट्स पर होता है। मतलब अब यहाँ पर जो मशीन 1 पर हम डेप्रिसिएशन काटेंगे वो 30,000 पर नहीं काटेंगे, बल्कि किस पे कैलकुलेट करेंगे, तो 26,625 का कितना परसेंट, 15%। तो 26,625 का 15%, 26,625 का 15% आता है 3393.75। पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं तो लिख देते हैं 3394, सॉरी 3994, 3994, यानी मशीन की वैल्यू कितनी बची, तो 26,625 माइनस 3994, यानी मशीन कितने का बच गया, 26,625 माइनस 3994, यानी मशीन कितने का बचा, 22,631 रुपए, पहला मशीन। मशीन 2 की बात करो, मशीन 2 कितने का था, तो 19,250, यहाँ पर भी 15% डेप्रिसिएशन, 19,250 का 15% कितना आता है, तो 2887.5, फिर पॉइंट इग्नोर, 2887 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कितना, 19,250 माइनस 2887 कितना आता है, तो 19,250 माइनस 2887 कितना आता है, तो 16,363। क्लियर। अब इसी साल इसने एक मशीन थर्ड भी परचेज किया था, कितने का, 10,000 का परचेज किया था ना, कितना महीना, 6 महीना के लिए चला था, तो 10,000 का 15%, 6 महीने के लिए कितना, तो 10,000 का 15% 6 महीने के लिए कितना आता है, 750 रुपया। यानी इस असेट्स की वैल्यू कितनी बची, 10,000 माइनस 750, यानी कितना हो गया, 10,000 माइनस 750, यानी 9,250। ठीक है। अब यहाँ ही हमने क्या किया, अब हम बात करते हैं 2020-21 की। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ तो बेटा, 1 अप्रैल 2020 को तीनों मशीन का कीमत कितना था, तो तुम बोलोगे ना कि सर ये तीनों जोड़ दीजिए पता चल जाएगा कितना आया, तो 22,631 रुपया, क्लियर, प्लस 16,363 रुपया, यानी 16,363 रुपीज, प्लस 9,250 रुपीज, यानी इस दिन मेरे मशीन की कीमत हो गई 48,244 रुपीज। यही आया ना, 48,224 रुपीज। अब एक बात बताओ कि अगर हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं चेंज किया था तो हमारा मशीन कितने का यहाँ दे रहा है, 51,750 का। लेकिन अगर हम अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हैं तो मेरा मशीन कितने का होना चाहिए, 48,244 रुपए का। यानी कि अगर हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ने चेंज कर दिया है तो अब हमें डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करना होगा, तो इसी 48,224 रुपीज पर करना होगा ना, इसी पे करना होगा, इसी पे करना होगा। लेकिन मेरा मशीन अभी है कितने की वैल्यू पर, तो हो रहा है कितने की वैल्यू पर, 51,750 पे, लेकिन होना चाहिए कितने की वैल्यू पर, 48,224 की बेसिस पर। तो 48,224 की बेसिस पर लाने के लिए हम क्या करें, क्योंकि है मेरा मशीन 51,750, लाना है 48,224 पर, 244 पर, तो क्या करें, तो इफेक्ट लगाएंगे कौन सा, रेट्रोप्रैक्टिव इफेक्ट, और हम लिखेंगे क्या, लॉस ड्यू टू चेंज इन मेथड, कितने का लॉस हो गया, तो मेरी मशीन शो हो रही है 51,750 रुपए पे यहाँ, लेकिन हमें उसको शो करना है कितने पे, 48,244 पर, जिसके कारण हमें लॉस कितने का हो गया, कितने का लॉस हुआ, 51,750 माइनस 48,244, वी हैव अ लॉस ऑफ 3,506 रुपीज, जो कि शो होगा पीएल अकाउंट में। ठीक है, क्लियर। दिस चेंज इज कंसीडर एज अ क्या, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और इसी को कहते हैं रेट्रोप्रैक्टिव इफेक्ट। क्लियर। अब बात आएगा कि सर अब डेप्रिसिएशन किससे चार्ज करें,
तो अब जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अगले साल से, यानी इसी यहाँ पर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अब वो किस पर चार्ज करेंगे, तो WDV मेथड से करेंगे। और किस बैलेंस पर करेंगे, तो इस बैलेंस पर करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, इस बैलेंस पे करेंगे। आपको मैं इसका अकाउंटिंग बता दे रहा हूँ। अब इसका देखो ट्रीटमेंट क्या होगा, सिर्फ मैं थर्ड ईयर का आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो सिंपल होगा। 20-21 का ट्रीटमेंट देख लो, क्योंकि चेंज यही आया है ना, 20-21 इधर भी लिख दे रहा हूँ, 2020-21 दोनों साल में कोई इफेक्ट नहीं होगा बैलेंस में। यहाँ लिखेंगे क्या, देखो, टू बैलेंस BD, कितना मेरा बैलेंस था, 51,750 रुपया, ठीक है। लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया तो आया कितना, तो 48,244, ठीक है। यहां लिखेंगे क्या, बाय लॉस, या फिर लिखेंगे क्या, बाय स्टेटमेंट ऑफ PL। कैसे, तो 51,750 माइनस 48,244, और यहाँ शो होगा कितना, 3,506 रुपए। क्लियर है। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो ऐसे लिखेंगे, बाय डेप फर्स्ट एट द रेट ऑफ 15%, बाय डेप सेकेंड एट द रेट ऑफ 15%, और बाय डेप थर्ड एट द रेट ऑफ 15%। लेकिन किस पर, तो यहाँ पर हम बैलेंस लिख दे रहे हैं, कितना, कितने बैलेंस पर, तो पहला मशीन का कितना बैलेंस था, तो 22,631 मशीन 1 पर, मशीन 2 का बैलेंस कितना, 16,363 पर मशीन 2 का बैलेंस, और मशीन 3 का कितना, तो 9,250 मशीन 3 का। अभी इसी तीनों पर, इस पर यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इस पे यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और इस पे यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यह था आपका क्या, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया आपको। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि पहले पुराने मेथड से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशंस करेंगे, फिर नए मेथड से करेंगे, और जो भी चेंजेस आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू आपको शो करना होगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये टॉपिक। थैंक यू फॉर द क्लास गाइस, थैंक यू सो मच।